नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब बिहार में बनेगा नया एयरपोर्ट, 460 करोड़ रुपए होंगे खर्च। राशन कार्ड के ई-केवाईसी में फर्जीवाड़े की आशंका, जांच के आदेश। 422 करोड़ की लागत से पटना में बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, जल्द पूरा होगा 2 लेन डबल डेकर का काम। मैट्रिक परीक्षा के दौरान गोपालगंज बनेगा नो व्हीकल जोन, सेंटर तक पहुंचने के बदले नियम। नीतीश की ग्राम परिवहन योजना से बिहार में बना स्वरोजगार का माहौल, 44,000 से ज्यादा युवा बने उद्यमी। किसानों के लिए जबरदस्त ऑफर, नया ट्रैक्टर खरीदो और सरकार से पाओ 50% सब्सिडी। पटना हाई कोर्ट का एक्शन, अवैध हिरासत और प्रताड़ना के मामले में पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। टमाटर की कीमतों में भारी गिरावट के बीच सरकार ने किया किसानों की मदद का ऐलान। बिहार में जमीन सर्वे का बड़ा फैसला, अब 2026 तक चलेगा सर्वे। दिल्ली भगदड़ के बाद अलर्ट मोड पर बिहार के रेलवे स्टेशन, विक्रमशिला एक्सप्रेस रद्द, सैकड़ों टिकट हुए कैंसिल। मछली पालकों के लिए खुशखबरी, सरकार दे रही 90% तक सब्सिडी। दोस्तों, नीली क्रांति को सफल बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत मछली पालकों को सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है। मछली पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वाले किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। वहीं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब खुदवाने पर 90% तक अनुदान दिया जाएगा। ज्यादा सीटें आई तो भी नीतीश कुमार ही होंगे सीएम, बीजेपी की बैठक में बड़ा फैसला। बिहार स्वास्थ्य विभाग में बड़ा खुलासा, 12 फर्जी नर्सों ने 4 साल उठाया वेतन, 11 नर्सों पर केस दर्ज। सीएम नीतीश ने 5 भूमिहीन परिवारों को दिया जमीन का पर्चा, भोजपुर को 406 करोड़ की सौगात। जेपी गंगा पथ का होगा विस्तार, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की दूरी होगी कम। पटना चिड़ियाघर से आई खुशखबरी, जू में एक साथ आए 12 नए मेहमान। नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के बाद अलर्ट मोड पर पटना जंक्शन, डीआरएम ने किया औचक निरीक्षण। दाखिल खारिज से अतिक्रमण तक, बिहार में अब घर बैठे दर्ज कराएं जमीन संबंधी शिकायतें। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट पर लग सकता है ग्रहण, राजभवन ने स्टेशन के लिए जमीन देने से किया इनकार। बिहार पुलिस ने शराब, गांजा समेत कई मादक पदार्थ के तस्करों के खिलाफ कसी कमर, डीजीपी ने दिया ये निर्देश। बिहार में बन रही नई रेल लाइन, 20 लाख लोगों को होगा सीधा लाभ। बिहार की ट्रेनों में एसी स्लीपर कोच में रिजर्वेशन टिकट लेकर भी चढ़ना मुश्किल, रेलवे की स्पेशल तैयारी। खुशखबरी, भभुआ के 20,922 लोगों को मिलेगा खुद का घर, शुरू हुआ पीएम आवास के सर्वे का काम। बिहार में मिड डे मील को लेकर आया नया निर्देश, अधिक भोजन बनने पर नप जाएंगे प्रधानाध्यापक। दोस्तों, बिहार में मिड डे मील को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। नए आदेश के अनुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में बच्चों का मध्याह्न भोजन उतना ही बनेगा जितने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति होगी। अगर इससे अधिक मध्याह्न भोजन बनेगा तो उक्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई होगी। प्रतिदिन मध्याह्न भोजन को लेकर भेजी जाने वाली रिपोर्ट में शिक्षकों का हस्ताक्षर होगा। सीएम नीतीश कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। भागलपुर वालों के लिए खुशखबरी, बनेगा एक नया ओवरब्रिज, खर्च होंगे 122 करोड़ रुपए। 10,199 करोड़ की लागत से बनेगा नया 4 लेन हाईवे, जमीन मालिकों की हो गई बल्ले बल्ले। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बदलेगा बिहार के जिलों की तस्वीर, जल्द शुरू होगा जमीन अधिग्रहण। सीएम नीतीश के गढ़ से तेजस्वी करेंगे 2025 के सियासी रण का आगाज, 19 फरवरी को जाएंगे नालंदा। पटना हाई कोर्ट का एक्शन, अवैध हिरासत और प्रताड़ना के मामले में पुलिस अधिकारियों पर गिरी गाज। किसान भाइयों के लिए सरकार का तोहफा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मिला 8,804 करोड़ का मुआवजा। बिहार पुलिस अब होगी हाईटेक, राज्य सरकार देने जा रही बड़ी सौगात, 85 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार झारखंड के बीच सफर होगा और भी आसान, मक्खन हो जाएगी, 25 किमी की सड़क, सीएम ने की घोषणा। महंगाई से आम आदमी को राहत, जनवरी में सस्ती हुई खाने की चीजें।
1 मीटर पर मिलेगी 125 यूनिट मुफ्त बिजली, बिजली उपभोक्ताओं की हुई मौज। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, एसडीओ बोले 15 दिन पर फिर होगी कार्रवाई। बिहार में जमीन रजिस्ट्री से मिला बम्पर राजस्व, 1000 करोड़ की वृद्धि। दोस्तों, जमीन, फ्लैट आदि के निबंधन पर राज्य सरकार को 6600 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो अभी और बढ़ने की संभावना है। इस वित्तीय वर्ष 2024 से 25 का लक्ष्य 7500 करोड़ निर्धारित किया गया है, जो मार्च महीने तक पूरा हो जाएगा। निबंधन विभाग द्वारा ई निबंधन की सेवा भी शुरू की है, इसके कारण भी राजस्व संग्रह बढ़ा है। बढ़ते राजस्व को देखते हुए निबंधन कार्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। पटना शहर की आज बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, करगिल चौक से गायघाट तक नहीं चलेंगे वाहन। पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अगले महीने से बिछेगा ट्रैक, मार्च तक डिपो तैयार करने का लक्ष्य। स्नान के लिए पटना जंक्शन पर महामशक्कत, यात्रियों को नहीं मिल रही कुंभ स्पेशल ट्रेनों की सूचना। औरंगाबाद को सीएम ने दी 550 करोड़ की सौगात, मेडिकल कॉलेज के साथ एनएच पर खुलेगा ट्रामा सेंटर। बिहार के 545 थाना ओपी में महिला पुलिस कर्मियों के लिए बनेगा अलग बैरक। पटना के बाढ़ में 21 फरवरी को सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव होंगे आमने सामने, दिखेगी सियासी औकात। बिहार में 120 शहर होंगे चकाचक, 32,000 करोड़ रुपए आएगी लागत। किसानों को अब हर आधे घंटे पर मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी, आईएमडी का बड़ा प्लान, 21 जिलों में होगा काम। नीतीश सरकार ने दी बड़ी सौगात, 17,000 करोड़ से संवरेंगी 11,251 सड़कें, 37 जिलों की बदलेगी सूरत। दोस्तों, बिहार सरकार ने राज्य की ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 17,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस योजना के तहत 37 जिलों की 11,251 सड़कों का सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन में सुधार होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बड़ी खुशखबरी, बिहार के औरंगाबाद जिले में नई रेलवे लाइन की मिली मंजूरी। मुजफ्फरपुर वालों के लिए खुशखबरी, मुजफ्फरपुर में 4 लेन रिंग रोड निर्माण जल्द होगा शुरू। बिहार से देश के लिए रेल मंत्री ने दी सौगात, वंदे भारत समेत 450 नई ट्रेन और 95,000 नौकरियों की घोषणा। इन किसानों को नहीं मिलेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि, 24 फरवरी को जारी होगी 19वीं किस्त। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों को संभवतः 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त उनके खाते में भेजी जाएगी। इसके पहले हजारों किसानों के इस निधि से मिलने वाले राशि पर ग्रहण लग गया है। ई-केवाईसी के अभाव में लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। 15 फरवरी तक किसानों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है।